नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो आपका जो ये भाग्य स्थान है, जिसको हम कर्म स्थान भी कहते हैं, शनि का पर्वत भी कहते हैं, उस पे जो उंगली है, जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, एक सही अनुपात में खड़ी है। जो सही अनुपात इसका होता है उस अनुपात में ये खड़ी है, जो बता रही है कि आपकी जो मानसिक ताकत है, मानसिक क्षमता है, बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरी बात, जो जुपिटर का माउंट है, जिसको हथेली में प्रथम गुरु कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है, आकाश तत्व के जो मालिक हैं, वो जो फिंगर है, इंडेक्स की फिंगर, वो भी इसी तरफ झुक रही है। इसका मतलब है आपकी जो आध्यात्मिक पावर है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, वो क्षमता बहुत शानदार रहेगी। और कहीं ना कहीं आप स्वाभिमानी रहेंगे। विवेक जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है और समय पर जब जरूरत पड़ेगी आप दूसरों की भी खूब मदद करेंगे। बुद्धिमान हैं और इन सब के कारण भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहली चीज, आपकी हथेली देखते ही बहुत अच्छी दिख रही है। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जीवन की लकीर है और ये आपकी करियर और धन की लकीर है। ये सब मिलकर एक अर्ध विकसित, पूरा विकसित नहीं कहेंगे इसको, एक अर्ध विकसित अंग्रेजी का जो एम अक्षर है उसकी आकृति बन रही है। ठीक है ना। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके जो 7 मेजर शारीरिक चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव हैं, वो भगवान शिव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन कितना होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस क्वालिटी का है, किस रूप का है और कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, आपकी हथेली में इन दोनों के बीच में, आपकी इंडेक्स की फिंगर और मिडिल फिंगर के जो तीसरा पोरवा है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक आपके जीवन में प्रभाव देता है, कुछ ना कुछ दिया होगा। विशेषकर धन के मामले में 3 चीज़ों में एक या 2 चीज़ रही होंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। ये 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रही होगी। और फिर देखिएगा, यहाँ पे जो रिंग फिंगर है और जो आपकी लिटिल फिंगर है, उसमें भी हल्का फुल्का कहीं ना कहीं गैप दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर फोटो में ऐसा दिख रहा है, वास्तव में ये आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर इसका प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो पूरा आर पार दिख रहा है। अगर ये आर पार बिल्कुल दिखाई दे रहा है मिलाने पे, तो थोड़ा सा पैसे को बचा के चले, धन को सेविंग करके चले। बुढ़ापे काल में धन के मामले में संघर्ष की स्थिति रह सकती है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना को ये बता रहा है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि अगर 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी अवस्था में हो या नीच अवस्था में हो, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखेगी।
कमी रहेगी, ये इन चीज़ों को बता रहा है। और ये नेचुरल है, ये प्रभाव पड़ेगा ही, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक, अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर अन्य चीज़ों पे भी हम आते हैं, आपके सवालों को भी लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो ये अंगूठा है, ये अंगूठा यहाँ पे ठीक इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जो ये तो बता रहा है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये इसी चीज़ को बताता है व्यक्ति के अंदर बुद्धिमानी कितनी है, ये इस चीज़ को परस्पर इंगित करता है। ऐसा व्यक्ति बोलने की बहुत अच्छा क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति दार्शनिक होता है, एनालिटिकल किस्म का होता है, फिलोसफर होता है, शानदार स्थिति, ये गुण इसके अंदर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु होता है, ऐसे व्यक्ति जानने की कला सीखता है, बोलने की कला सीखता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कला इसके अंदर होती है। बहुत समझदार, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट ऐसा व्यक्ति होता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन 3 चीज़ों से ऐसे व्यक्ति को जीवन में बचना चाहिए। एक तो जल्दबाजी में आकर कभी भी बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, इससे इनका नुकसान होता है। दूसरा, उतावलेपन में आकर बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ों से नहीं बचे, एक में भी मार खा ली, तो ये जीवन काल में संघर्ष देता है, धन हानि देता है। और फिर ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों का एनालिसिस किए अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नुकसान को ऐसे व्यक्ति झेलते हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो आपको बिजनेस करना, तो पार्टनरशिप में कभी भी बिजनेस मत करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में अच्छे खासे धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। यहाँ पे मैं करियर और धन की रेखा देखूं तो चंद्रमा से प्रभावित हो रही है। ठीक 46 के आसपास ये पूर्ण भाग्योदय दे रही है। 46 के जब आप 46वें वर्ष में पूरी तरह से प्रवेश कर लेंगे तो आपके व्यापार के, बिजनेस के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। उससे पहले उतने बड़े योग नहीं बन रहे हैं हथेली के अनुसार। 46 के आर पार इसकी नींव आप 45 में रख सकते हैं निश्चित तौर पे। 46 से लेके कुछ चीज़ें ये बता रहा है। एक तो प्रत्येक दिन आपके पास धन आने वाला है, प्रत्येक दिन आएगा। कितना आएगा? आपके योग्यता और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार आएगा। अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं किया है, घर नहीं बना पाए, तो 46 से लेके और 50 के बीच आप कहीं ना कहीं या तो अपने घर का सुख प्राप्त कर लेंगे, अपने घर को बना लेंगे, या उसकी नींव रख लेंगे, उसके लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन चीज़ें हैं। तीसरा, अगर वाहन का सुख प्राप्त नहीं किया है, मन चाहा वाहन का सुख, तो 46 से लेके 50 के बीच में आप शानदार वाहन का सुख प्राप्त कर लेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर अपने व्यापार को शुरू नहीं कर पाए हैं या व्यापार का विस्तार नहीं कर पाए हैं, तो 46 से लेके और 50 के बीच में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जबरदस्त चीज़ें दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अपने व्यापार को आप स्टेबल ढंग से स्थायित्व की ओर ले जाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, व्यापार खोल लेंगे। ये 3 सुख मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बता रहा है। ठीक, लेकिन तो भी 3 चीज़ों से बच के रहना है। जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, उतावलापन नहीं दिखाना है, और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। इनका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ों को, देखिएगा ये यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रही है, इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ पे भी 2 रेखाएं स्पष्ट रूप से बढ़ रही है, या तो 46 ईयर में या तो 48 ईयर में। ये जीवन में कुछ बड़ा करेगी। बड़ा मतलब
आपको अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलने के संकेत दे रही है। ये अचानक जीवन में बड़ी तरक्की को दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रही है। ये आप गरीब नहीं रहेंगे, आप निर्धन नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट होगी, आपकी तरक्की खूब होती जाएगी, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। बिजनेस बहुत अच्छा आपके अंदर है, लेकिन 46 ईयर से इसके शानदार योग बन रहे हैं। ठीक, ये बता रहा है। आप धार्मिक भी बहुत अच्छे होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए 46 ईयर से ये योग शानदार स्थिति में आ रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को, मानी बिजनेस इत्यादि चीज़ों को बहुत अच्छा दिखा रहा है, और बिजनेस इत्यादि चीज़ों में 46 ईयर से बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। आप उसकी नींव अभी रख सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, साझेदारी में न करें, पार्टनरशिप में न करें, शुरू कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा आपको 46 ईयर से ही होगा, ये स्पष्ट यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ की और आप विशेष ध्यान दें। दूसरी बात, आप थोड़ा अपनी हथेली को देखिए। यहाँ पे जो बृहस्पति का ग्रह है आपका, जुपिटर का माउंट, ये शनि की तरफ देख रहा है। जब भी ये शनि की तरफ देखता है, सैटर्न की तरफ देखता है जुपिटर, परिवार को लेके चिंताओं को दिखाता है। परिवार मतलब आपका चाहे दाम्पत्य जीवन हो, पति पत्नी का मामला हो, चाहे संतान को लेके चिंताएं हो, इन चीज़ों को ये दिखाता है। ठीक है ना, तो ये अभी बताता है कम से कम 2.5 से 3 वर्ष तक आपको परिवार को लेके थोड़ी चिंताएं रहेंगी। और दूसरा देखिएगा, यहाँ पे बृहस्पति नीचे की ओर झुक रहा है, एक लाइन चलकर मंगल से और हृदय की रेखा की ओर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक कट का निशान दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो आपकी यूरिन रेखा, इसको रेखाएं काट रही हैं, और शुक्र का जो पर्वत है इसमें जाल बना हुआ है। ये दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानी खड़ी करता है, कहीं ना कहीं ये डिवोर्स का जो है योग बनाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अगर आप डिवोर्स नहीं चाहते हैं और ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो गई हैं, तो मुझे लिखें, मैं आपको उस प्रकार का उपाय दूंगा। अगर आप डिवोर्स चाहते हैं, इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, लेकिन न तो डिवोर्स हो पा रहा है, न आपका नया रिश्ता बन पा रहा है, और आप इसमें बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, बहुत ज़्यादा जीवन खराब सा हो गया है, लेकिन आपका इंटेंशन सही है, ठीक है ना, तो मैं तो भी आपको उपाय दूंगा, वो भी लिखिएगा। अगर आपका ध्येय सही होगा, आपका इंटेंशन सही होगा, तो वो उपाय काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है ना, योग डिवोर्स के बन रहे हैं, लेकिन ये डिवोर्स आपको थोड़ा घुमा सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला बना सकता है, और कहीं ना कहीं चीज़ों में जो उलझन है वो ज़्यादा आ सकती है, जिससे मानसिक परेशानियां ज़्यादा रह सकती हैं। ठीक है ना, जिससे धन का नुकसान हो सकता है, और जिससे चीज़ें उलझ सकती हैं। ऐसी स्थितियों को ये दिखा रहा है। तो मैरिज लाइफ को स्टेबल करने के लिए, ठीक करने के लिए किस प्रकार की सिचुएशन है आप लिखें, उसी प्रकार से मैं आपको उपाय दूंगा। अगर आप डिवोर्स चाहते ही हैं और डिवोर्स के बाद एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, तो उसके लिए मैं उपाय दूंगा। अगर आप इस रिश्ते खराब है और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं उपाय दूंगा। अगर आप कुछ और स्थिति है तो वो लिखिएगा, उसके लिए मैं उपाय दे दूंगा, उस चीज़ को करेगा। जहाँ तक व्यापार का मामला है, बिजनेस का मामला है, तो आप अगले साल से जब आप 45 के हो जाएंगे तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो इसके एक्चुअल योग बन रहे हैं ये 46 ईयर से बन रहे हैं, 46वें वर्ष से। उसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें हैं, निरंतरता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, ये आपकी हथेली की कुछ मुख्य पॉइंट जिनको कहते हैं वो है। अब देखिए यहाँ पे, ये आपकी हथेली में पहली रेखा है मणिबंध की,
इसको स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। यहाँ पे देखेंगे अगर रेखा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुंदर और अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन है अच्छी है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बीमारियां नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य के मामले में, अपने आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में आपको केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी रेखा अगर आप देखेंगे, ये रेखा आपकी ज़्यादा अच्छी है। इस रेखा से, ये रेखा है संपत्ति रेखा और धन रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रख रही है। तो इसका मतलब है आगे चलकर आपको अपना जो है संपत्ति और धन के मामले में बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। खासकर 46 ईयर से ये संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। तीसरी रेखा देखें तो ये अभी परिपूर्ण नहीं हुई है, कम से कम इसको 3.5 से 4 वर्षों का समय लगेगा, ठीक है ना। और ये है शुक्र रेखा। हो सकता है ज़्यादा भी लगे, 5 वर्ष का समय लगे, लेकिन हम 4 वर्ष तक का मिनिमम रखते हैं यहाँ पे, जो जिस तरह से रेखा बन रही है। इसका मतलब है जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट होगी, सुंदर होगी, आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है, जिसको सुख कहते हैं, वो मिलेगा ही मिलेगा। अब चौथी रेखा बहुत अच्छी है। इस रेखा को कहते हैं सम्राट रेखा। ये व्यक्ति को मालिक बनाती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि ये 3 रेखाएं भी स्पष्ट हों, जिसमें एक रेखा आपकी अभी स्पष्ट नहीं है। जब ये रेखा स्पष्ट होगी तो इस रेखा का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। मानी राज मुद्रिका आपके पास होगी, आपके पास अधिकार होगा। जिधर जिधर आप मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहेंगे, ठीक है ना। आप या तो बहुत बड़ी पदवी पे रहेंगे, उन्नत शिखरों पे रहेंगे, या तो आप बिजनेस भी करेंगे तो मालिक बनेंगे। और आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी लोग भी उसका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। ये लकीरें स्पष्ट बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो शानदार योग बन रहे हैं, ठीक है ना। अभी शुक्र की स्थिति देखें और इसकी स्थिति देखें तो कम से कम 2.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और जीवन में थोड़ा संघर्ष भी बना रहेगा। ये इन चीज़ों को बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ठीक। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं वास्तव में बड़े रूप में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने इष्ट से विश्वास नहीं उठेगा। दूसरी बात है, आपके अंदर कहीं ना कहीं आगे चलकर जो करुणा की भावना है, जो दया की भावना है, ज़्यादातर विकसित होगी और इस चीज़ को आपके अंतिम क्षण तक बनी रहेगी, ये दिखा रहा है। ये उंगली बहुत शानदार है, लेकिन हल्की टिप मार रही है। इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ सकता है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। निश्चित तौर पे आपके अंदर यश पाने की इच्छा है, नीम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए उसकी इच्छा भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसका भी आपको आगे चलकर लाभ होगा। दोनों उंगलियां अगर देखें तो दोनों लगभग बराबर हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है जीवन के लिए और ज़्यादातर लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली बता रही है। हाँ, सफल जरूर होंगे, ये स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी जीवन में, लाभ भी जरूर होगा, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप भी दिख रहा है। और इस गैप को पूरा करने के लिए आप यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं तो आपके जीवन में धीरे धीरे ये गैप भर जाएगा और इसके जो गलत परिणाम है वो नहीं मिलेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है
और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा है जो यहाँ पे बहुत अलग दिखाई दे रही है। तो रिश्तों को सही ढंग से ऐसा व्यक्ति लाख प्रयास करने पे नहीं निभा पाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, बृहस्पति पे मिल रही है, इसका मतलब है आगे चलकर आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे बिजनेस करें, चाहे नौकरी करें या कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ और एक बेहतरीन जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। आपकी अगर मस्तिष्क की रेखा देखें, ये इस प्रकार से यहाँ पे दिख रही है। जो प्रारंभिक जीवन था उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष जरूर रहा है, लेकिन आगे चलकर संघर्षों में काफ़ी कमी आ रही है और व्यक्ति एक से ज़्यादा क्षेत्रों से, मानी कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहा है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा अगर देखें सीधा चंद्रमा पे जा रही है। जब ये चंद्रमा पे जाती है तो दो चीज़ों को दिखाती है, क्योंकि इसमें केतु का भी प्रभाव पड़ता है। एक तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन रहता है कम से कम 40-42वें वर्ष तक, उसमें कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार संघर्ष का दौर आ जाता है बीच में, कई बार बहुत अच्छा रहता है, कई बार अस्थिरता आ जाती है, लेकिन उसके बाद व्यक्ति बेहतरीन ढंग से संभल जाता है। दूसरा, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की पाता है। जन्म स्थान में रहकर कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाता है। यात्राओं का खूब लाभ मिलेगा, ये निश्चित तौर पे है, और आगे चलकर स्थायित्व की प्राप्ति दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा में के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है, फिर भी बता रहा हूँ। 46 ईयर से चीज़ों में स्थायित्व आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 46 ईयर से भाग्योदय की स्थिति है और फिर 57 ईयर से दोबारा भाग्योदय की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, मानी बुढ़ापा आपका शानदार रहने वाला है। शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र में जाल बना हुआ है और शुक्र में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो ये मैरिटल लाइफ का मालिक है, ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आती हैं। इसको कुटुंब का मालिक भी माना जाता है, भाई बहनों को भी ये दिखाता है, तो कुटुंब का भी जो सुख है उसमें कमी देता है। तीसरा, ये इसमें अगर जाल हो, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसमें ये तनाव देता है। व्यक्ति का जीवन कई बार ये संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजारता है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की अनुभूति नहीं कराता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को दिखाता है। पूर्णता की स्थिति व्यक्ति की नज़रों में नहीं आती है। तो इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। लेकिन शुक्र बहुत शानदार रूप में विकसित है, इसका मतलब है आगे चलकर अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो या ग्लैमर हो या चकाचौंध हो, और इसका फायदा भी मिलेगा। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, आप खुद देखिएगा, बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, पुष्ट है। इसका मतलब है आपका जो एनर्जेटिक स्वभाव है ये बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंदर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। किसी को भी मिलेंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, और साथ साथ में ये रेखाएं बढ़ रही हैं, इसका फायदा आपको जबरदस्त रूप में मिलने वाला है। जब ये एकदम क्लियर हो जाएगी तो आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। उस टाइम आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। हाँ, जब ये
यहाँ तक आ जाती है तो लापरवाही की गुण भी बढ़ाती है और संतान को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं देती है। लेकिन ये यहीं तक बढ़े तो इसका पॉजिटिव प्रभाव जीवन पर पड़ता है। आपका बृहस्पति वैसे पुष्ट और सुंदर है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो सुटेबल रहेंगे, तरक्की देने वाली ये चीज़ रहेगी और आप कामयाबी अच्छा पाएंगे। यहाँ पे अगर देखें तो प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो आध्यात्मिक लाइन भी दिखाई दे रही है, जो जीवन में अच्छी नई संचार आपके जीवन में देगी, ये दिखाई दे रहा है। आगे चलकर एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करेंगे, धन कमाएंगे, ये भी दिखाई दे रही है। सुबह उठने में ज़्यादा आलस्य न करें, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और बेवजह की चिंता न पालें, इसके लिए योगा जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे तो 2 लकीरें सांप हैं और 1 लकीर ये दिखाई दे रही है। मन विदेश से अच्छा खासा धन मिल रहा है और आगे चलकर इसमें वृद्धि भी होगी। आप प्रसिद्धि की प्राप्ति जरूर करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफल होंगे। चंद्रमा की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। कभी कभी मन हल्का फुल्का गड़बड़ रह सकता है, हल्की फुल्की मानसिक परेशानी ये कुछ समय तक दे सकता है या थोड़ा भावुक कर सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है, जिसके कारण मन थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा। नींद आने में हल्की फुल्की दिक्कतें रह सकती हैं, तो कुछ नहीं करना है। आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसके लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा जल का सेवन जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जल का सेवन ज़्यादा करें। और दिन का खाना खाने के बाद अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का सेवन जरूर करें। गुड़ का सेवन करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। जो दाम्पत्य जीवन का उपाय है उसको ठीक करने के लिए आप उस परिस्थिति को बताएं क्या है और क्या चाहते हैं आप, तो उसी प्रकार से मैं उपाय भेजूंगा। फिलहाल मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भेज रहा हूं, उसको जरूर करें। और ये जो रेखा इसको उभारने के लिए एक सुंदर सा उपाय आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करें तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।